सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से रांची विश्वविद्यालय रांची अंतर्गत खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय खूंटी के निर्माण कार्य हेतु 57,95,43,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। अमाउंट है 57,95,43,000 रुपये। दूसरा प्रस्ताव भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 38,76,34,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 38,76,34,000। ये डिग्री महाविद्यालय के लिए। प्रस्ताव संख्या 3 है कार्मिक विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय बड़काकाना रामगढ़, उनके आश्रित पुत्र श्री सुमित कुमार सिंह की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति के पश्चात तृतीय वर्ग में पद परिवर्तन हेतु विभागीय परिपत्र की कंडिका 15 को शांत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 3/4/24 के अनुपालन में स्वर्गीय अमित कुमार तदेन उच्च वर्गीय लिपिक प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान दुमका की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 विधि विभाग से। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड रांची उसके सुचारू संचालन प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 3 करोड़ रुपए मात्र का सहायता अनुदान प्रति वर्ष भुगतान झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड रांची को करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश तथा उक्त से उद्भूत कंटेम्प्ट वाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री कुंदन प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 अस्तित्व में है, उसमें कई सारे एम्बिग्विटीज या कहीं कहीं पर स्पष्टता का अभाव है, जिस कारण से ये नई नियमावली का गठन किया गया है और जिसमें 8 ग्रेड्स जो हैं वो रखे गए हैं। ग्रेड 8 तक है, अलग अलग काफी विस्तृत है, ये अलग से डिटेल्स हम लोग उपलब्ध करा देंगे। प्रस्ताव संख्या 8 स्वास्थ्य विभाग से।
डॉक्टर गुरुचरण सिंह सलूजा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल नगर उटारी गढ़वा को सेवा से बर्खास्तगी के दंड को यथावत रखने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 है स्वास्थ्य विभाग से। झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। परिषद संशोधन नियमावली 2025, इसके तहत जो नियमावली की अनुसूची 1 में झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की शुल्क संरचना का विवरण है, अलग अलग कार्यों हेतु जो शुल्क दिया जाता है उसमें संशोधन किया गया है। उदाहरणतः जो औपबंधिक पंजीकरण की राशि 1000 थी उसे रिवाइज्ड फी 2000 रहेगा। स्थायी पंजीकरण की राशि 2000 थी जिसे बढ़ा करके 3000 किया गया है। इसी तरह संशोधन है, पंजीकरण की पुनः बहाली के लिए उसमें 1000 था जिसे 3000 किया गया है। और कुछ अन्य खंडिकाएं जोड़ी गई हैं जो अन्य प्रमाण पत्र के लिए वो निर्धारित नहीं था, उसके लिए 1000 रुपये शुल्क रखा गया है। और प्रमाण पत्र का अद्यतीकरण वो भी शामिल नहीं था पहले, कभी पता या नाम कुछ भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राज्य के प्रमंडलीय मुख्यालयों यथा दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना हेतु 56 पदों के सृजन के संबंध में 28 दोनों में सृजित किया गया। डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान जो पद हैं वे प्राचार्य, प्राध्यापक, व्याख्याता, प्रयोगशाला प्राविधिक, प्रयोगशाला परिचर, इस तरह एक संस्थान में 28 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में झारखंड राज्य में लेजिस्लेटिव फोरम ऑन HIV एड्स LFA का गठन किए जाने के संबंध में। झारखंड राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑन HIV एड्स, वर्तमान में जैसे आप लोगों को भी जानकारी है, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ICTC केंद्र संचालित है और जिलों में भी राज्य एड्स नियंत्रण समिति संचालित है। ये केंद्र सरकार से निर्देश आया है कि जो जिला स्तरीय जो तंत्र है उसको और सुदृढ़ करने के लिए जो हमारे विधायकों की भूमिका भी रखी जाए, उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए। और इसी के तहत जो वर्तमान में जो प्रस्तावित था झारखंड फोरम ऑन HIV एड्स, उसके तहत माननीय मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 5 माननीय सदस्य इसके सदस्य रहेंगे। विकास आयुक्त भी इसके सदस्य रहेंगे। विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव इसके सदस्य रहेंगे और जो परियोजना निदेशक हैं वे इसके सदस्य सचिव रहेंगे। और इस मंच के द्वारा HIV एड्स की रोकथाम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। HIV संक्रमित व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा इत्यादि। प्रस्ताव संख्या 12 नगर विकास विभाग से झारखंड राज्य आवास बोर्ड आवासीय भू संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार संशोधन नियमावली 2025 के गठन के संबंध में।
इसके तहत जो संशोधन है वो नियम 10(2) में संशोधन किया गया है। वर्तमान में दिव्यांगों को आवंटन उनकी संबंधित श्रेणी यथा क, ख, ग, घ के लिए निर्धारित प्रतिशत का 3% उनको क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, जिसे बढ़ा करके 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोनों के लिए, आवास एवं भूखंड दोनों के लिए। ये भूखंड के लिए अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन कंसेशनल रेट, जो कि आवासीय उपयोग के लिए होना है। आवासीय भू संपदा प्रस्ताव संख्या 13 है पथ निर्माण विभाग से। लातेहार अंतर्गत बरवाटी मंडल भंडरिया पथ कुल लंबाई 25 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 114 करोड़ 99 लाख 62,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 14 वित्त विभाग से मोबाइल फोन की सुविधा के संबंध में के तहत जो संकल्प संख्या 1855 31/7/24 को निर्गत है, उसमें राजपत्रित पदाधिकारी को की श्रेणी को स्पष्ट करते हुए वर्तमान संशोधन में पे मैट्रिक्स लेवल 9 से न्यून राजपत्रित पदाधिकारी को मोबाइल सेट की अधिसीमा 25,000 और रिचार्ज कूपन की अधिसीमा 500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 15 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए में पारित न्यायादेश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री योगेश्वर राम सेवानिवृत्त उप निबंधक सहयोग समितियां उन्हें 9/8/1999 के प्रभाव से फर्स्ट एसीपी एवं दिनांक 11/8/2002 के प्रभाव से सेकेंड एसीपी योजना का लाभ अनुमान्य करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 गृह विभाग से पुलिस पदाधिकारियों कर्मचारियों को झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन के संबंध में। इसके तहत विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक जो निर्धारित है, वर्तमान में उसकी कुल संख्या 10 है, उसे बढ़ा करके 21 किया गया है और सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक दिया जाता है, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में 31 है, उसे बढ़ा करके 60 किया गया है। और वर्तमान में ये सारे पदक जो हैं वो पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी कर्मियों को प्रदान किया जाता है और इसे संशोधित करते हुए ये पदक पुलिस सिपाही से लेकर महानिदेशक स्तर तक के पदाधिकारियों कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 17 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड भवन नई दिल्ली के पदाधिकारियों कर्मचारियों की झारखंड सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में विशेष परिस्थिति में नई दिल्ली रांची नई दिल्ली की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उक्त यात्रा में हुए व्यय की राशि 1,19,711 मात्र की प्रतिपूर्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची के द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि जेसीएफ से कुल
31 करोड़ 50 लाख अतिरिक्त राशि की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अंशकालीन पदाधिकारियों तथा कैडेटों के शिविरों में आने जाने के दौरान दैनिक भत्ता में वृद्धि तथा एनसीसी कैडेटों को एसी टायर 3 में यात्रा की स्वीकृति का प्रस्ताव। ये वर्तमान में जो दैनिक भत्ता का दर है वो पदाधिकारियों के लिए 130 रुपये और कैडेटों के लिए 125 रुपये अनुमान्य है, जिसे बढ़ा करके कैडेट्स और एएनओ दोनों के लिए दैनिक भत्ता 265 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया। प्रस्ताव संख्या 20 वित्त विभाग से राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों कार्यालयों के लिए सरकारी वाहनों की अनुमान्यता में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 मामूली संशोधन 1-2 कैटेगरीज में। मुख्य सचिव के लिए अलग से वाहन का मॉडल जो है वो निर्धारित नहीं था। इस जगह डीएफओ के बदले वो वन क्षेत्र पदाधिकारी अंकित था। संशोधन प्रस्ताव संख्या 21 नगर विकास आवास विभाग से कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल के निर्माण हेतु मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 25% से बढ़ाकर 40% एवं मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर तक करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। बिल्डिंग हाइट 26 मीटर से बढ़ाकर 1 मीटर बढ़ाया गया है और एफएआर जो है वो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज जो है वो 25% से बढ़ाकर उसे 40% किया गया। प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। इसके नियम 6 में 2021 में जो संशोधन लाया गया था कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, उसे संशोधित करते हुए जो प्रतिस्थापित किया गया है उसके तहत परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। लेकिन किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। 2015 में जो नियमावली थी उसमें ये संख्या 15,000 था। 15,000 से कम रहने पर हाँ, ये स्नातक के लिए, स्नातक स्तरीय के लिए 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः वो 2 परीक्षा नहीं ली जाएगी। नहीं, ये स्नातक स्तर के लिए है। ये वर्तमान में ये जो प्रस्ताव है ये स्नातक स्तरीय के लिए है। प्रस्ताव संख्या 23 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत अरगोड़ा पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड वाया पुंदाग पथ कुल लंबाई 6.175 किलोमीटर के 4 लेन में निर्माण कार्य, पुल निर्माण, भूअर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, प्लांटेशन एवं रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सहित 141 करोड़ 6,06,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल सिमडेगा अंतर्गत सिमडेगा, सेवई, किंकेल, कुरडेग, कुटमाक्षार छत्तीसगढ़ सीमा तक कुल लंबाई 63.2 किलोमीटर का राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु 38 करोड़ 34,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
प्रस्ताव संख्या 25 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल मनोहरपुर अंतर्गत उधन बारंगा धानापल्ली पथ के चयनित 11वें किलोमीटर में कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य, पहुंच पथ निर्माण एवं भू अर्जन सहित कुल राशि 37,88,72,600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग न्यू कंस्ट्रक्शन टू 6-lane divided carriageway with service road, cycle track and footpath of Vivekanand School Mode to Ring Road via Jharkhand High Court and Jharkhand Vidhan Sabha Road, length 6.089 kilometers, and widening and strengthening to 2-lane with paved shoulder of Link Road from Naya Sarai ROB to Ring Road, length 2.12 kilometers, अर्थात कुल लंबाई 8.209 किलोमीटर। पुल निर्माण, भू अर्जन, RNR सहित 301,12,48,600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। धन्यवाद।